दूसरे देश भारत के खाने के तरीके को मतलब जैसे अपनाते हैं ना, तो वो फूड प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट पर पड़ा बोझ भी काफी कम हो जाएगा उससे। तो 7.42 आउंस चाहिए होगी उनको। वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मतलब वो उनका तो गड़बड़ है। हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आज जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसमें भारत तो आगे मतलब लीड करता है ना। तो मिलेट्स जैसी क्रॉप्स एक सस्टेनेबल डाइट का हिस्सा बन रही है कि वो ट्रेडिशनल और रीजनल खानों को, जैसे इंडिया में ना जो मिलेट्स का प्रचार हो होती है, एनिमल ग्रेजिंग, उस पर कम मतलब जैसे डिपेंड करें और ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स जैसे प्लांट बेस्ड डाइट्स को प्रमोट करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और खास एपिसोड में। हम लोग चर्चा करेंगे एक और इंटरेस्टिंग विषय पे। मैं हूं आपका होस्ट रमेश। नमस्कार, मैं हूं शालीन। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसमें हम इंडियंस की जो फूड हैबिट है, उसके फूड हैबिट्स या खाने के तौर तरीके दुनिया भर में लोगों को जो है ना एक मिसाल के रूप में दिखाई देना चालू हो गए हैं। और अगर हम एक चीज और बात करें कि WWF के एक लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ऑफ 2024 जो पब्लिश हुई है, उसमें मेंशन है कि भारत की जो फूड कंजम्पशन पैटर्न है उसको दुनिया का सबसे सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल तरीके का जो है फूड की पहचान हुई है। ये तो अच्छी चीज है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हाँ कुछ बिल्कुल बात करते शालीन, हैं। इस रिपोर्ट ने बताया है कि अगर दूसरे देश भारत के खाने के तरीके को मतलब जैसे अपनाते हैं ना, तो वो फूड प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट पर पड़ा बोझ भी काफी कम हो जाएगा उससे। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से मतलब अगर दुनिया भारत जैसे फूड कंजम्पशन को अपनाया गया ना, तो हमें 2050 तक आई थिंक उन्होंने बोला है कि सिर्फ 8.84% मतलब अर्थ की जरूरत होगी फूड प्रोडक्शन के लिए। सोचने वाली बात है ये बहुत। हाँ, ये तो सच में एक बड़ी बात है रमेश। और जबकि दूसरे देश जैसे बात करें अगर USA की, UK की और अर्जेंटीना की, तो अपने करंट कंजम्पशन पैटर्न के लिए अर्थ की उनको ना जरूरत पड़ती है, तो बहुत उनकी डिपेंडेंसी है। और जो अगर हम भारत के मॉडल की फूड हैबिट की बात करें यहाँ पे, तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जो है ना आइडियल आइडियल मॉडल बन। तो जैसे हम अर्जेंटीना के डाइटरी फुटप्रिंट को देखकर ये लगता है कि उन लगभग अप्रोक्सीमेट फिगर है परमेश्वर की 7.42 आउंस चाहिए होगी उनको। वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, हाँ, मतलब ये वो उनका थोड़ा गड़बड़ है मॉडल। वही तो तो मतलब रिपोर्ट ने इस बात पर भी तो जोर दिया है ना कि अगर जैसे G20 के नेशन जो हैं अपनी आज की कंजम्पशन पैटर्न को 2050 तक कंटिन्यू करते हैं, तो वो फूड प्रोडक्शन की वजह से मतलब होने वाले जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है ना, उसका पता है आपको कितना बढ़ सकता है? 263% बढ़ सकता है। बंद। जो मतलब कि सिर्फ मतलब एमिशंस कोई नहीं, वो जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट तक टारगेट को भी काफी पीछे छोड़ देगा। तो ये हाँ, ये बहुत तो एक चिंताजनक है। ये विशेष सर्किल है ना रमेश, ये तो हुआ ही अगर इस तरीके से होता है। हम्म। तो अब ये देखिए, ये चैलेंज उन देशों के लिए ज्यादा सीरियस है जो रिसोर्स हैवी डाइट फॉलो करते हैं। तो मतलब समझने की जरूरत है ना ये कि ये जो हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट, UK, अर्जेंटीना, तो ये क्यों हो रहा है? तो वो क्योंकि वो रिसोर्स हैवी डाइट जो है फॉलो करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी है इसी में। तो अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की अपने फूड प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए 6.83 अर्थ चाहिए होती है, हम्म। और USA को 5.55 हाँ, यूएसए की अर्थ भी डाइट चाहिए बहुत होती अच्छी है। थोड़ी है। लेकिन अगर हम चलिए अब दूसरी साइड की बात करें, इंडोनेशिया की तरफ चलें, तो इंडोनेशिया और का पैटर्न जो है ना वो सेम इंडिया की तरह है। तो इंडोनेशिया हुआ, इंडिया हुआ कि अगर हम बात करें तो ये दोनों देश जो है सबसे क्लाइमेट फ्रेंडली है, और जिसमें भारत आगे है। भारत का जो पैटर्न है मच बेटर देन इंडोनेशिया, बट इंडोनेशिया इज ऑल्सो गुड। हम्म। क्योंकि उसका मेन रीजन है कि हमारी जो फूड हैबिट है ना वो प्लांट बेस्ड फूड कल्चर की है। हम्म। और तो वो जो और स्पेसिफिकली अगर हम ये डेटा हमारा और इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम ना थोड़ा सा जो आजकल करंट गवर्नमेंट जो हमारी है, वो इंडियन गवर्नमेंट, वो मिलेट बेस्ड ग्रेन की और प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल फूड हुआ करता था। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम भारत ने मिलेट मतलब बेस्ड पे जाएंगे ये ना। नेशनल मिलेट कैंपेन भी तो चलाया था। उसको हाँ, मतलब उसमें काफी मतलब तारीफ भी हुई थी उसकी।
तो इस कैंपेन जी ने मतलब मिलेट्स जैसे क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो ग्रेन्स होते हैं उसको प्रमोट किया गया था। तो जी जो ना सिर्फ मतलब जैसे अगर बात करें तो पौष्टिक होते हैं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वो मतलब आसानी से उगाए जा सकते हैं ना, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसमें भारत तो आगे मतलब लीड करता है ना, तो मिलेट्स जैसी क्रॉप्स एक सस्टेनेबल डाइट का हिस्सा बन रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और भारत तो हर समय मतलब वेजिटेबल और वेजिटेरियन डाइट पे ही मतलब ज़्यादातर रखा है ना। एकदम सही कहा रमेश आपने। और ये ग्रेन्स न सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी एक बढ़िया चॉइस है। हुँ। तो हेल्थ के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं सबको पता है। इनका मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह बहुत अच्छा होता है, वो टॉपिक है, कभी कर सकते हैं। क्लाइमेट के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। क्लाइमेट के लिए क्यों अच्छे होते हैं, हमारे मतलब लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये आपके लैंड से कितना मिनरल सक करते हैं, वो सब बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो एक सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे ग्रीन ऑप्शन है। अब अगर हम वापस आए WWF की रिपोर्ट रमेश, तो दूसरे जो कंट्री हैं हमारे, उनको भी इनकरेज किया है कि वो ट्रेडिशनल एंड रीजनल खानों को, जैसे इंडिया में ना जो मिलेट्स का प्रचार हो रहा है, आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। देखिए ब्यूटी क्या है, कॉन्सेप्ट समझने की। आप अपनी लैंड पे जो कल्टीवेट कर रहे हैं उस पे आपकी फूड पैटर्न डिपेंडेंट है। और जिन कंट्रीज को हम डेटा गड़बड़ है, वो क्या है, वो सब कैन फूड और नॉन कैन फूड, वो सब कर रहे हैं। वो एक कॉन्सेप्ट हाँ, और ये नहीं है। रिपोर्ट कहा कहती भी तो है कि हमें मतलब अपनी फूड सिस्टम्स को क्लाइमेट गोल्स के हिसाब से मतलब दोबारा सोचना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम मतलब जैसे जो लैंड इंटेंसिव जो प्रैक्टिसेस होती है ना, जैसे ग्रेजिंग होती है, एनिमल ग्रेजिंग, उस पर काम कम मतलब जैसे डिपेंड करें और ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स जैसे प्लांट बेस्ड डाइट्स को प्रमोट करें। तो वो हमारे को मतलब सोचने की बात है। ये सब करने से मतलब हम इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को भी तो कम कर रहे हैं। तो ये मतलब जो लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं है, उनको एक्चुअली दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नहीं तो बहुत सस्टेनेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और रमेश, एक और एस्पेक्ट रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, इम्पोर्टेंट है उसमें। वो ये है कि अगर हम जो है अपने सस्टेनेबल डाइट्स फॉलो करें, right? मतलब किसी भी कंट्री के लिए, तो हमारी लैंड रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। वो जो डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाएगा। और जो नेचर रिस्टोरेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसके प्रोसेस में मदद करेगा। हाँ, ये तो खैर है ही, सही बोला। तो दोस्तों फिर ये थी हमारी आज की चर्चा। तो भारत के हम्म, खाने की तारीफ और ये रिपोर्ट पर जो हमें बात करी है, हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम मतलब जैसे खाते हैं वो सस्टेनेबल है और अब तो मोहर भी पड़ गई है उसमें। लेकिन साथ ही हमें अपनी जिम्मेदारियों भी समझनी चाहिए। जब बाकी देश हमारे फुटस्टेप्स पर चलने सकते हैं, तो हमें भी अपने सस्टेनेबल प्रैक्टिस को और प्रमोट करना चाहिए, ना कि अमेरिकन डाइट या वेस्टर्न डाइट पर। हमारी इंडियन डाइट जो है बहुत अच्छी है और उस पर हमें और पुख्ता तरीके से अमल करना चाहिए। बिल्कुल रमेश। और आप सभी अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आर्य संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए बस इतना ही है, और फिर हम कल अगले किसी एपिसोड में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।